गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम अध्याय 2 नागमती वियोग वर्णन को पढ़ेंगे। नागमती वियोग वर्णन यह प्रस्तुत वर्णन पद्मावत से अवतरित है। इस खंड में जायसी ने बिरहड़ी नागमती की विरहावस्था का वर्णन किया है। इस खंड का कथानक जायसी ने चित्तौड़ की ओर मोड़ा है। देखिए, चित्तौड़ की ओर मोड़ा है। कैसे है कि सिंहल के राजा गंधर्वसेन की पुत्री पद्मावती का एक पालित शुक माने तोता किसी कारणवश महल से निकला और बहेलिये द्वारा पकड़ा जाकर चित्तौड़ के एक ब्राह्मण द्वारा क्रय किया गया। ब्राह्मण ने 1 लाख लेकर उसे चित्तौड़ नरेश रत्नसेन के हाथ बेच दिया। एक दिन उसकी रानी नागमती ने उस वाचाल तोते से अपने रूप के विषय में पूछा, जिस पर उसने पद्मावती की प्रशंसा करते हुए उसकी अपेक्षा रानी का रूप बहुत घटकर बतला दिया। रानी ने तोते को मार डालने का आदेश एक धाय को दिया। राजा के भय से धाय ने तोते को छिपा दिया। राजा के लौटने पर तोते को न पाकर अत्यंत क्रोधित हुए। अंत में वह हीरामन नाम का तोता उपस्थित किया गया। राजा ने उससे संपूर्ण घटना सुनी। पद्मावती का रूप वर्णन सुनते ही राजा 16,000 कुंवर जोगियों के साथ पद्मावती को प्राप्त करने के लिए जोगी का वेश धारण बनाकर निकल पड़े। राजा की अनुपस्थिति में रानी नागमती के वियोग दुख में संतप्त होने का वर्णन जायसी जी ने निम्न प्रकार से किया है। आया समझ में? मैंने कहने का मतलब यह है कि चित्तौड़ की ये घटना है। चित्तौड़ में हीरामन नाम का तोता चित्तौड़ नरेश के पास पहुंचता है और चित्तौड़ नरेश जो है हीरामन तोते के मुख से पद्मावती के सिंहल देव की राजकुमारी पद्मावती की सुंदरता का वर्णन सुनते हैं और राजा रत्नसेन उसे प्राप्त करने की लालसा में उसके देश की ओर प्रस्थान करते हैं। बहुत समय बीत जाने के पश्चात भी वह लौटकर वापस नहीं आते तो उनकी दूसरी रानी नागमती राजा रत्नसेन के विरह में व्याकुल होती है। उसी विरह अवस्था का या व्याकुलता का वर्णन जायसी ने किया है। अब देखिए, आगे हम पद पढ़ेंगे इसका। नागमती चितौर पथ हेरा, पीव जो गए पुनि किन्न न फेरा। यहाँ पर कवि कहता है कि रानी नागमती अपने पति के लौटने की प्रतीक्षा करते हुए चित्तौड़ के मार्ग को, चित्तौर मने चित्तौड़, पथ मने मार्ग, हेरा मने देखती है। नागमती अपने पति के लौटने की प्रतीक्षा करती हुई चित्तौड़ के मार्ग को देखती है। पीऊ जो गए पुनि किन्न न फेरा। पीऊ यहाँ पे कौन है? राजा रत्नसेन। पीऊ का मतलब पति या प्रिय। जो गए पुनि किन्न न फेरा, फेरा मने वापस लौटकर आना, न मने नहीं आए, वापस लौटकर नहीं आए। पीऊ मने पति। करे कि मेरे प्रीतम या मेरे पति यहाँ से गए, जो गए पुनि, यहाँ से जो गए तो पुनः फिर वापस लौट करके नहीं आए। नागर काहू नारी बस परा। कर है कि लग रहा है वहाँ पर किसी नागर मने चतुर
नारी मने स्त्री, काहू मने कोई, बस मने बस में, परा मने पड़ गए। करे लग रहा है कि वहाँ पर किसी चतुर नारी के बस में पड़ गए हैं। तेई मोर पिहु मोसो हरहु, तेई मने वह चतुर नारी, वह चतुर नारी मेरे प्रिय को मुझसे छीन लिया है। हरना, हरना का मतलब हरण करना या छीनना, मोसो मने मुझसे, तेई मने वही, वो चतुर नारी मेरे प्रिय को मुझसे छीन ली है। सुआ काल होई लेगा जीव, जो हीरामन तोता आया था उसी को कह रही है सुआ, सुआ मने सुगा या तोता। करे कि उस तोता जो है मेरे लिए काल बन करके आया था, मृत्यु बन करके आया। होई लेगा, करे कि सुआ काल होई लेगा, सुआ काल जो है पीऊ, पीऊ को मेरे ले गया, मुझे मृत्यु दे गया। रात बरु जीव, करे कि मेरे प्रिय नहीं जाते बल्कि मेरा जीव मने मेरा जीव या मेरी आत्मा निकल के चली जाती, मेरे आत्मा को ले जाता लेकिन मेरे प्रिय को नहीं ले जाता। भयउ नारायण बावन करा, करे कि इस संसार में छलने की प्रथा बहुत ही पुरानी है। सुगा जो है हीरामन तोता मुझे छल के गया है, तो छलने की कथा बता रही है। कह रही है कि भयहु बाम नारायण, नारायण मने भगवान, नारायण विष्णु भगवान जो है भयहु मने हो गए, बावन रूप को धारण किए। किस लिए बावन रूप को भगवान विष्णु ने धारण किया था? राजा बलि को छलने के लिए। तो कह रही है छलने का जो प्रथा है वो बहुत पुराने समय से है। तो इसी तरह से राजा बलि को जब छलना था तो भगवान विष्णु बामन का रूप धारण करके आए थे। उसी प्रकार से मुझे छलने के लिए हीरामन तोता आया। राजा राज करत राजा बलि छरा, छरा मने छलना, ये छल करना। राज करत, राज्य करते हुए राजा बलि को छल ले गया और उन्हें जो है पाताल लोक में ले गया। करण पास लीन के छंदु, विप्र रूप धरी झिलमिल इंदु। देखिए करण, कर्ण जो महाभारत में कर्ण है कुंती का पुत्र, उसका नाम करण। करण के पास लेने मने लेने के लिए, उसको छल करने के लिए उसके पास कौन आया था? इंदु, इंदु मने इंद्रदेव, छंदु मने छलने के लिए। विप्र रूप धरी झिलमिल, झिलमिल मने कवच, कुंडल को लेने के लिए, छल करने के लिए विप्र का रूप धारण करके आए थे। माने इंद्र भगवान जो है ब्राह्मण का रूप धारण करके, विप्र का रूप धारण करके इंद्र भगवान कवच कुंडल को लेने के लिए छल करने के लिए कर्ण के पास गए थे। मानत भोग गोपीचंद भोगी, ले अप्सवा जालंधर जोगी, जालंधर योगी थे, अप्सवा मने ले गए। करे कि भोग को भोगने वाले गोपीचंद भोगी थे, मने राज वैभव को भोगने वाले गोपीचंद थे। उन गोपीचंद को जालंधर जोगी आया और उन्हें ले गया। उसी प्रकार से हीरामन तोता भी मेरे प्रिय जो राज का भोग करते थे उनको भी छल करके ले गया। लय कान्ही भा अक्रूर आलोपी, लय मने ले गए, कान्ही मने कान्हा या कृष्ण को। कौन ले गया? अक्रूर जी। आलोपी मने लुप्त हो गए, गायब हो गए। उसी प्रकार से अक्रूर जी भी कृष्ण को लेकर के गायब हो गए। और कठिन बिछोह जी यहीं के में गोपी, और गोपी जो है उस कठिन बिछोह को कैसे जी रही हैं। इस प्रकार से मेरी स्थिति भी गोपियों के समान हो गई है। राजा के जाने के बाद मैं किस प्रकार से कठिन वियोग में जी रही हूँ। सारस जोरी कौन हरी, मारे बियाधा लिन, झुरी झुरी पिंजर हो भई, बिरह काल मोहि दिन। नागमती अपने अंतर विलाप करते हुए कहती है कि सारस की जोड़ी में से एक को
मारकर सारस जोरी कौन हरी, हरी मैंने हरण करना या मारी बियाधालिन। सारस की जोड़ी में से एक को मारकर न जाने किस बहेलिये ने उनसे छीन लिया। सारस जोरी कौन हरी, हरी मैंने हरण करना या छीनना। सारस की जोड़ी को कौन हरण कर लिया, कौन छीन लिया, मारी बियाधालिन, कौन सी बहेलिया ने उसे मारा। झुरी झुरी पिंजर हो भई बिरह काल मोहिदीन। सारस की जोड़ी होती है, उसमें से एक को मार दो और उसका या हरण कर लो, तो दूसरी जोड़ी जो है वो झुरी झुरी का मतलब है कि वह सूख जाती है। झुरी झुरी पिंजर हो भाई, दूसरी जोड़ी का जो पिंजर माने हड्डी है वो सूख जाती है उसके वियोग में। बिरह काल मोहिदीन, क्योंकि वियोग का जो काल होता है उस काल में वह सारस का जोड़ी सूख जाता है। उसी प्रकार से रानी भी करे हमारी जोड़ी को कौन आया हरण करके ले गया, कौन बहेलिया मारा, और मैं जो है उसके वियोग में मेरा सारा शरीर सूख गया है।